हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम जय हिंद। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म रोजगार विद संदीप पे, जहां पे दोस्त हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, जिसमें हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। और यहां पे हमने लास्ट लेक्चर में गुलाम की कहानी को कवर किया था, जिसमें एक एक शासक के बारे में बात करी कि किसने कौन कौन सा काम किया था, कौन कौन सी लड़ाई लड़ी थी, वो हम पढ़ चुके थे। और साथ ही आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं खिलजी वंश के बारे में। तो प्यार से सारे चीजें बताएंगे। बिल्कुल राम सबको भाई, बिल्कुल राम नमस्कार, राधे राधे। कोई दो चार मिनट छोड़ आगे से प्रॉपर टाइम पाएंगे। लास्ट क्लास में हमने चीज पढ़ी थी, भारत की चीजें एक बार बताएंगे। तो बताइए फिर बहुत अच्छी कहानी बनेगी खिलजी वंश की, बहुत अच्छा टॉपिक है, बैंड करेगा पूरा। लास्ट क्लास में तो मैंने बताया भारत की चीजें एक बार बता। तो खिलजी वंश की बात करूं तो टाइम पीरियड भी आपको याद होगा। इसका टाइम पीरियड तो वो 1290 से लेकर 1320 तक है। और जो खिलजी वंश की बात करते हैं यहां पे बहुत अच्छी बातें आपको पढ़नी होगी, झांसी से पूछेंगे। बट खिलजी वंश का जो टाइम पीरियड है ये सबसे कम समय तक था। याद रखेंगे, सबसे कम समय तक शासन करने वाला सही। तो सबसे कम शासनकाल किसका माना जाता है? तो आंसर करेंगे वो खिलजी वंश का माना जाता है। अगर बात करें खिलजी वंश के बारे में तो अब इसके फाउंडर की बात कर लेते हैं। और तो अच्छी कुछ इंपोर्टेंट ऐसी बातें जो एग्जाम में आएगी उनके बारे में तो बात करते हैं। चलिए तो बात करेंगे इसके संस्थापक की। तो इसके संस्थापक कौन थे? तो आंसर करेंगे खिलजी वंश के संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी। कौन था? तो आंसर करेंगे जलालुद्दीन खिलजी। इसके खिलजी वंश। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि खिलजी एक्चुअली है क्या। तो खिलजी जो है ना ये आपको याद होगा कि अफगानिस्तान के अंदर 64 जातियां थी। अफगानिस्तान के अंदर कुल आपकी 64 जातियां हुआ करती थी और इन्हीं के अंदर ही एक जाति हुआ करती थी खिलजी। तो ये लोग कहां से होंगे तो सारे अफगानिस्तान से थे। और अफगानिस्तान के अंदर तुर्कियों की कुल 64 जातियां थी, जिसमें से तो एक कौन सी थी तो आंसर करेंगे तो वो आपकी खिलजी जाति हुआ करती थी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं इस जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो आपको याद होगा जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका टाइम पीरियड 1290 से लेकर 1296 तक था। और इसी जलालुद्दीन खिलजी के बारे में तो पहले लेंगे, उसके बाद इसके दूसरे महान शासक के बारे में बात करेंगे तो इस शासक का नाम था, इसका नाम अलाउद्दीन खिलजी हुआ था, उसके बारे में तो बात करेंगे। बेटा अगर समझते हैं जलालुद्दीन खिलजी के बारे में तो आपको एक पॉइंट याद होगा कि सर ये जो है गद्दी पर बैठने से पहले, तो गद्दी पर बैठने से पहले समाना का सुबेदार था। और बेटा इस समाना का सुबेदार जो है ये किस शासक के समय था? आंसर करेंगे एक बाद किस में था? तो याद रखेंगे इस गद्दी पर बैठने से पहले जलालुद्दीन खिलजी जो समाना का सुबेदार था, उस समाना का सुबेदार किसने नियुक्त किया था? तो इसके बाद ने नियुक्त किया था। तो जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो आपको याद रखेंगे इसका वास्तविक नाम क्या था? तो बेटा इसका वास्तविक नाम था वो था मलिक फिरोज। इसका वास्तविक नाम क्या था? तो मलिक फिरोज हुआ था। इसी बेटा इसका पूरा नाम पता है? पूरा नाम है जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी। तो इसका पूरा नाम बताओ जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी हुआ था और इसका वास्तविक नाम है उसी मलिक फिरोज हुआ था। अगर हम बात करें इस जलालुद्दीन खिलजी के बारे में तो वैसे आपको याद होगा कि इसने 1290 में कैमूस की हत्या करके खिलजी वंश की नींव रखी। तो भाई कैमूस जो है ये गुलाम वंश का अंतिम शासक था, उसी को ही मारने का काम जलालुद्दीन खिलजी ने किया। और इसी के बाद जो खिलजी वंश की नींव रखी जाती है। याद रखेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में यह पहला शासक था, पहला मुस्लिम शासक जिसने हिंदुओं के साथ उदार व्यवहार किया। इसने हिंदुओं के साथ उदार व्यवहार किया, यानी प्यार से पेश आता था। तो याद रखेंगे ये पहला मुसलमान था जिसने हिंदुओं के साथ बड़ा प्यार से पेश आना शुरू किया था। आपको दोस्त याद रखना होगा। बेटा इस जलालुद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो इसका एक भतीजा भी हुआ था। और अगर बात करें इसके भतीजे के बारे में तो इसका भतीजा था, इसका नाम था अली। और तो अली ही शासक था। बेटा इसका जो भतीजा इसका नाम अली शासक था। और बेटा ये कड़ा का इक्तिदार था। थोड़ा कहां का इक्तिदार था? तो आंसर करेंगे कड़ा का इक्तिदार था। सही कड़ा नाम अक्सर नहीं कहां से है तो दोस्त आंसर करेंगे कि ये कोसंबी में। ये कहां पे? ये कोसंबी के अंदर, कोसंबी आंसर ये उत्तर प्रदेश में। तो ये आपको तो याद रखना होगा। अगर बात करें इसके बारे में याद रखेंगे इसे 1293 में 1293 के अंदर बेटा देवगिरी पर आक्रमण किया गया। बेटा 1293 में कहां पर आक्रमण किया गया? तो आंसर करेंगे देवगिरी पर आक्रमण किया गया। और बेटा जब देवगिरी पर आक्रमण किया गया तो यहां का उसमें शासक कौन था? तो आंसर करेंगे यहां का राजा हुआ था रामचंद्र यादव। यहां का राजा कौन था? तो रामचंद्र यादव। उससे रामचंद्र यादव किस वंश का राजा था? बेटा ये यादव वंश का हुआ था। सर आपने बताया देवगिरी का आक्रमण हुआ, लेकिन देवगिरी नाम स्थल काफी सीधा है, तो ये महाराष्ट्र के अंदर है। यहाँ बेटा महाराष्ट्र के अंदर देवगिरी नाम स्थल। बेटा यही आता है दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण। ये जो आक्रमण था ये दक्षिण भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण था। तो याद रखना दक्षिण भारत पर सबसे पहले मुसलमानों ने कब आक्रमण किया? तो दोस्त आंसर करना कि सर वो किया था 1293 में। कहां पे किया गया था? सर वो देवगिरी पर किया था। और देवगिरी कहां पे? तो वो आपका महाराष्ट्र के अंदर है। याद रखना जब देवगिरी पर आक्रमण हुआ उसमें यहाँ का राजा कौन था? तो आंसर करेंगे सर रामचंद्र यादव था। और भाई रामचंद्र यादव जो है किस वंश का था? तो आंसर करेंगे यादव वंश का था। आगे हम आपको बताएंगे देवगिरी पर तीन आक्रमण हुए, तीनों के बारे में पढ़ना होगा, इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा। अगर बात करें इसके बारे में याद रखेंगे इस जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी के समय 4000 मुगलों का भारत में आक्रमण हुआ। 4000 मुगलों का भारत में आक्रमण हुआ। और बेटा 4000 मुगलों ने भारत के ऊपर आक्रमण करने का काम किया। तो आप याद रखेंगे इन लोगों ने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ाई लड़ी और इसके अंदर लड़ाई हार गए। और याद रखना जब यहाँ आक्रमण हुआ तो लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया। यहाँ पर लोगों ने सरेंडर करने का काम किया और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। तो याद रखना इन मुगलों ने क्या किया? सर इन लोगों ने इस्लाम धर्म कबूल किया। इन्होंने इस्लाम धर्म को अपनाया। तो आपको याद रखना बेटा अगर बात करें मुगलों के बारे में याद रखना नेता पूछेगा तो ये मुगलों ने आक्रमण किया, नेता कौन था? तो आंसर करेंगे सर नेता हलाकू था। तो सर जब मुगलों का भारत के अंदर आक्रमण हुआ उसमें नेता था वो कौन था बेटा? ये अलाउद्दीन का भतीजा नहीं, जलालुद्दीन का भतीजा था। इसका नाम ही अलाउद्दीन अली बेटा। ठीक है चलिए बेटा इनका नेता कौन था? हलाकू था। और इन लोगों ने जब यहाँ पर इस्लाम धर्म को अपना लिया बेटा इन्हीं लोगों को यहाँ पर बसाया गया। याद रखेंगे इन मुगलों के कारण जो बेटा एक जगह इन लोगों को जहाँ बसाया गया उस जगह नाम क्या? मोलपुरी। थोड़ा आप जगह मोलपुरी कहां दिल्ली के अंदर। तो मोलपुरी कौन सी है? तो सर जब इन लोगों ने अपना आत्मसमर्पण किया और उसके बाद जब इन लोगों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया तो इन लोगों को बसाने के लिए जो यहाँ पे जगह जिसका नाम क्या था? सर वो मोलपुरी था। ये मोलपुरी कहां पे? तो दिल्ली के अंदर। हां अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था बेटा। अलाउद्दीन खिलजी जब आगे बढ़ेंगे तब वहां पे बात आपको क्लियर होगी। इसका वास्तविक नाम बेटा अली अबू शासक, आपको याद रखना होगा। आगे अभी इसके बारे में बात करने शुरू किया तो कहेंगे पता चलेगा आपको। ठीक है आपको याद रखना। अगर बात करें इसके बारे में तो आपको याद रखना होगा इसका एक भतीजा था 1296 में इसके भतीजे ने इसकी हत्या कर दी। तो बेटा 1296 में इसका भतीजा था उसको मारने का काम किया बेटा। और यहाँ पे आपको गद्दी पर बैठेगा। अब बेटा तुम कुछ पूछ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, वो तो यहाँ से कहानी होगी। ये तो कहानी करी हमने जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी के बारे में। ये बात सारी चीज क्लियर है आपकी यहाँ पर। चलिए अब हम बात करना शुरू करेंगे तो आपको पूछ रहे थे जिसके डाउट थे तो वो था अलाउद्दीन खिलजी बेटा। ठीक है अलाउद्दीन खिलजी। तो अब बेटा इस अलाउद्दीन खिलजी की कहानी यहाँ पे शुरू होती है। बेटा अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूँ तो याद रखना होगा इसका वास्तविक नाम क्या था? बेटा इसका वास्तविक नाम जो था वो था अली। ये तो इसी को आप क्या बोलते हो? गुशात बोलते हो। तो याद रखेंगे इसका वास्तविक नाम जो था तो अली या गुशात हुआ था। अब ये होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बेटा यही जो है बचपन में किसान से पैसे हुआ था अली के नाम से बेटा। और ये जब गद्दी पर बैठता है ये नाम क्या है? बेटा ये नाम अलाउद्दीन यहाँ पे रहने का ठीक है। ये आपको याद रखना। अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूं तो इसका टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। और इसका टाइम पीरियड जो है वो शुरू होगा 1296 के अंदर। 1296 से लेकर 1316 तक का टाइम पीरियड वो इस अलाउद्दीन खिलजी का हुआ। तो अगर बात करें इसकी कोरोनेशन की, कोरोनेशन का राज्य अभिषेक तो पहले तो इसका राज्य अभिषेक जो है वो हुआ था 1296 के अंदर। और इसका राज्य अभिषेक हुआ था लाल महल के अंदर। आप लोग जो लाल महल सही लाल महल का बेटा तो ये लाल महल जो आपका दिल्ली के अंदर है। सर इस लाल महल का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेंगे इस लाल महल का निर्माण कराया था वो बलबन ने कराया था। किसने कराया था? बलबन ने। अब तो मैंने बताया ये बलबन किसका है? बलबन लाल वंश का बेटा जिसने आयरन एंड पॉलिसी सीधा उठाई वो जैसे कथाओं की बात की थी। यही बलबन था जिसने लाल महल दिल्ली के अंदर और यही पे इस 1296 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का राज्य अभिषेक हुआ था। तो अगर बात करें इसके बारे में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो बेटा याद रखना इसने उपाधि मिली थी। जब ये गद्दी पर बैठा था बेटा इसने उपाधि मिली थी। और उपाधि में जब बात करता हूं तो पहली बात होती है बेटा अमीर उल मोमिन। इसकी पहली बात कौन सी बेटा? अमीर उल मोमिन बेटा। तो ये आपको याद रखना होगा। दूसरी बात जो बेटा वो है सुल्तान ए जहां।
तो दूसरी उपाधि कौन सी है? सुल्तान ए जहां की उपाधि। और आपसे बताइए सुल्तान ए जहां की उपाधि किसने दी थी? तो आंसर करना सर इसे दी थी अमीर खुसरो ने। तो ये उपाधि किसने दी थी? तो आंसर करेंगे सर ये उपाधि जो है वो अमीर खुसरो द्वारा दी जाती है। सुल्तान ए जहां। और तीसरी उपाधि है सिकंदर ए सानी। सिकंदर ए सानी बच्चों या यार से बोलते हैं द्वितीय सिकंदर। और ये बहुत बार पूछा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो खुद को दूसरा सिकंदर कहता था? तो बेटा आप आंसर करना कि सर वो यही हुआ करता था। सर ये खुद को दूसरा सिकंदर क्यों बोला करता था? तो बेटा एक बार जो है ये गुजरात के अंदर खमार बिहार करने के लिए जाता है। और तो जब ये खमार बिहार करने के लिए गया था तो वहां पर इसने समुद्र को देखा। और बेटा इसने समुद्र को देखा तो इसने कहा कि यहां पर दुनिया खत्म होगी, इसके बाद आगे पानी पानी है। और इसने देखा कि मैंने सिकंदर की दुनिया को जीतने का काम कर लिया। और तब इसके बाद सिकंदर ईसानी की बात ध्यान दी जाती है। बेटा 1296 से लेकर 1320 नहीं होगा, 1296 से 1316 का टाइम पीरियड है। इसके बाद कुछ साल वो भी बनेंगे। यहां पे एक व्यक्ति का नाम मुबारक शाह जी। तो बेटा उनके नाम भी पढ़ेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड 20 साल का था, 1296 से 1316। ठीक है चलिए तो अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो आपको याद होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। तो बेटा स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था। तो पहले तो युद्ध लड़ते थे लोग अपनी सेना में भर्ती कर सीधा लड़ने के लिए भेजते थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने अपना सैनिक और आर्थिक सुधार किया। और याद रखना इसी की बात करें इसने भारत में पहली बार स्थायी सेना और अपनी कमांड आर्मी थी और इस आर्मी के अंदर सैनिक इनको अच्छे से ट्रेनिंग किया था और फिर इनको युद्ध में भेजा था। ऐसा करने वाली भारत का पहला सुल्तान था। दूसरा जो आप याद करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में नगर वेतन देने की शुरुआत किसने दी थी? तो नगर वेतन देने वाला पहला शासक। तो पहले सेना जो थी सेना के अंदर सैनिक होते थे इनको पैसा नहीं मिलता नगर नहीं आता क्या आप लोगों के खाते में महीने की जो पूरी कमाई जाती है। लेकिन पहले क्या था कि जमीन का एक टुकड़ा गिरता था, इस जमीन के टुकड़े पर आपके परिवार की खेती करेगी और वहां से फसल आएगी उसमें से कुछ फसल आता है बाकी आपके परिवार रहेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर इसने लोगों को नगर से देने की शुरुआत की और ये ऐसा करने वाला पहला सुल्तान भारत का। याद ना बेटा इसने हुलिया व दाग पत्ता को बनाया था। इसने किसको बनाया? तो इसने हुलिया व दाग पत्ता को बनाया और इसने हुलिया व दाग पत्ता की शुरुआत की थी भारत के अंदर पहली बार। सर हुलिया क्या होता है? हुलिया का मतलब स्केच, हुलिया का स्केच या आप लोग बोलते हो आई कार्ड। आई कार्ड या हुलिया की शुरुआत करने वाला सबसे पहला शासक है। और दूसरा दाग पत्ता इसने घोड़ों के ऊपर अपने स्केच प्रकार के चिन्ह या गरम लोहे की जैसे निशान बना दिया इसलिए बोलते हैं दाग लगाना। तो दाग पत्ता की शुरुआत तो एक प्रश्न क्या बताइए इसे बाद में किसने बनाया? तो हुलिया और दाग पत्ता को बाद में शेरशाह सूरी ने बनाया। तो इसकी शुरुआत जो है वो कही जाती है और बाद में शेरशाह सूरी ने बनाया। तो ये बातें तो आपको यहाँ पे रखनी होगी इंपोर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन में। चलिए आगे बात करें सिकंदर के बारे में। याद रखिएगा ये जो सिकंदर ईसानी बच्चों इसकी बात में तो ये जो है इसने अपना वास्तुकला में भी योगदान दिया था। तो हम बात करें वास्तुकला में योगदान की। बेटा अगर बात करें वास्तुकला में योगदान की तो इसने कौन कौन से ऐसे काम किए होंगे जिसके लिए वास्तुकला में भी जाना गया? तो सबसे पहले याद रखिए इसने बनाया था सीरी का किला। तो इसने सीरी का किला बनाया था और किले को ही आप लोग महल बोलेंगे इंग्लिश में आपसे फोर्ट बोलेंगे। बेटा दूसरा इसने बनाई थी चोर मीनार। तीसरा इसने बनाया था हजार खंबा महल। हजार खंबा महल इसने बनाई थी बेटा अलाई मीनार। और बेटा इसने बनाया था अलाई दरवाजा। तो इसने बनाया था अलाई दरवाजा। तो ये सारी चीजें बच्चों ने बनाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने एक जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद। तो ये सारी चीजें जो किसने बनाई थी? तो आंसर करेंगे सर ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। तो ये सारी चीजें कहां पे है? तो आंसर करेंगे सर ये सारी चीजें दिल्ली में कहां पे है? दिल्ली के अंदर। ये आपको याद होगा ये सारी चीजें बनाई थी। और प्रश्न आता है ये अलाई दरवाजा किसने लगाया? तो अलाई दरवाजा जो है ये आपका कुतुब मीनार के अंदर लगाया। यानी अलाई दरवाजा किसने बनाया? तो ये कुतुब मीनार के किले से अंदर लगाया गया है जिसे अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। और ये सारी चीजें जो किसने बनाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। ताकि ये बताएंगे बताएंगे यहां की सारी बातें हुई एक बार फिर हम बात करेंगे इस अलाउद्दीन खिलजी के बाद जो काम किए उनके कामों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके बहुत चलिए इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में सोच करते हैं और लिखेंगे अपने इसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी की बात करता हूं याद रखेंगे इसका एक दरबारी था। अलाउद्दीन खिलजी का बच्चों एक दरबारी था और इसका दरबारी का काम करती है एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सर इसका दरबारी कौन था? तो याद रखेंगे इसका दरबारी का नाम था अमीर खुसरो। तो इसका दरबारी कौन था? तो आंसर करेंगे इसका दरबारी का नाम था अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो की बात करते हैं यहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट याद रखेंगे इसके जन्म के बारे में। तो इसका जो जन्म हुआ वो 1245 के अंदर कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला है जिसका नाम है एटा जिला। कौन सा? एटा जिला। एटा जिला बेटा एटा जिले के अंदर गांव है जिसका नाम है पियाई गांव। तो उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पियाई गांव के अंदर बेटा अमीर खुसरो पैदा हुए थे। बेटा अमीर खुसरो की बात की तो याद रखना इनका नाम भी है। और बेटा इन्हीं को कहा जाता है तोता ए हिंद। इन्हें बेटा तोता ए हिंद कहा जाता है और बेटा इन्हीं को कहा जाता है तूती हिंद। ठीक है बेटा अमीर खुसरो की बात की तो इनके बारे में याद रखना इनकी रचनाएं कौन सी बेटा? बेटा इनकी रचनाओं में आप लोग एक लेंगे खम्स ए खुसरो। खम्स ए खुसरो बेटा इनकी दूसरी रचना जो उसका नाम है तुगलकनामा। तुगलकनामा। और बेटा इनकी तीसरी रचना का नाम है ख्वाइजल उल फुतूह। बेटा इनकी तीसरी रचना कौन सी है? तो आंसर करेंगे इनकी तीसरी किताब का नाम है कौन है बेटा इसके अंदर दरबारी बताओ कौन? बेटा तीसरी रचना कौन सी है? तो आंसर करेंगे ख्वाइजल उल फुतूह। बेटा अमीर खुसरो की बात की तो आप लोग ये भी लिखेंगे इसे दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक सुल्तानों का समय देखा। सर्वाधिक सुल्तानों का समय देखा। और बेटा कितने सुल्तानों का देखा होगा? आंसर करना 8। बेटा ये 8 लोगों के समय में कवि है और इनके समय में 8 लोग सुल्तान बने और कहते हैं। लेकिन बेटा ये इन लोगों के दरबार में रहे ये 8 लोगों के संतान 8 सुल्तान थे। और बेटा अगर आपसे पूछी जाती है तो इन्होंने अपने कवि के रूप में शुरुआत कैसे की? बेटा याद रखेंगे इन्होंने कवि की जो शुरुआत की थी वो की थी बलबन के समय। किसके समय बेटा? तो इन्होंने अपने कवि के रूप में जो काम शुरू किया वो बलबन के समय। लेकिन एक्चुअल में जो इसके दरबार में रहे तो इसके दरबार में ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के अंदर रहे। अगर बात करें इनके बारे में याद रखेंगे ये क्या कहते हैं? तो सर ये कहते हैं खड़ी बोली के जनक। तो ये खड़ी बोली के जनक कहते हैं। ये कहते हैं बेटा तबले व सितार के जनक। तबले व सितार के जनक तो ये कहते हैं। और ये कहते हैं तो कव्वाली के जनक। तो बेटा कव्वाली के जो जनक मान जाते हैं वो मान जाते हैं। तो आप आंसर करेंगे वो अमीर खुसरो मान जाते हैं। अमीर खुसरो मान जाते हैं। ठीक है तो ये बातें आपको अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो याद रखेंगे एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं तो इनके बारे में याद रखना। ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए अमीर खुसरो की बात करें तो याद रखेंगे अमीर खुसरो के गुरु। तो बेटा इनके गुरु थे उनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु थे। ठीक है तो ये याद है। और लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि मृत्यु और इनकी मृत्यु 1325 में और 1325 के अंदर मृत्यु दिल्ली के अंदर। तो ये सारी सही अमीर खुसरो। एक पॉइंट याद रखेंगे इसने जो है अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दी थी। अलाउद्दीन को उपाधि दी तो इन्होंने अलाउद्दीन को कौन सी उपाधि दी थी? तो वो दी थी सुल्तान ए जहां। तो ये पूरी कहानी अमीर खुसरो के बारे में अच्छा क्वेश्चन आता है। तो ये आपको इतनी बातें अमीर खुसरो के बारे में याद रखनी है। ये बताइए साथ ही बताएंगे हाथ की बातें ये भी आपको बिल्कुल रिंकी रिंकू तमन्ना गंगा बशा नई ब्रह्मा ज्योति बताएंगे सब याद रखने के लिए आपको बिल्कुल ओके ओके। चलिए आगे बात करें आपके अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में याद रखना दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार करने वाला दक्षिण भारत में साम्राज्य का विस्तार करने वाला पहला मुस्लिम लड़ाई। तो दक्षिण भारत के अंदर राज्य का विस्तार किया और ये ऐसा करने वाला पहला मुसलमान तो भारत के अंदर। तो आपको याद होगा कि दक्षिण भारत में राज्य का विस्तार करने वाला पहला मुसलमान तो आंसर करेंगे वो अलाउद्दीन खिलजी हुआ था। अब ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इसकी बात करूं तो इसने दो प्रकार के कर रहे थे। इसने भारत के अंदर दो कर शुरू किए थे
भाई दो का जो एक का नाम बच्चों गई कर, कौन सा गई कर, और दूसरा जो बच्चों इसका नाम बच्चा गई कर, तो क्या करेंगे इसमें कितने का लाए थे, तो इसमें दो प्रकार के लाए थे, एक गई करता और एक गई करता, गई करता जो आवाज पर लगता, आवाज को करने वाला, और बच्चा गई करता पशुओं की चराई पर, पशुओं की चराई पर लगने वाला कौन सा बड़ा, तो आंसर करेंगे सब चराई करता, दोनों को दोनों इसने शुरू किए, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किए, या से क्वेश्चन ठीक है। चलिए अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, तो याद रखना कि सर अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने आर्थिक व सैन्य सुधार के लिए था, बेटा ये अपने आर्थिक व सैन्य सुधार के लिए था बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। आगे हम बात करें स्कीम इंटीग्रेशन की, अगर तो बात करता हूं स्कीम इंटीग्रेशन की, तो स्कीम इंटीग्रेशन में कुछ आपके डिपार्टमेंट थे, कुछ विभाग हुआ करते थे, और अब इसके उन डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे, स्कीम इंटीग्रेशन में कौन सी चीजें हुआ करती थी। तो यहाँ पे सबसे पहला नाम जो आप याद रखेंगे वो था दीवान ए आइज, कौन सा बेटा, तो आप याद रखेंगे वो दीवान ए आइज था, और दीवान ए आइज जो था वो इसका क्या था, वो इसका सैन्य अधिकारी था, तो सर वो इसका सैन्य अधिकारी हुआ करता, बेटा एक नंबर दीवान ए आइज वो सैनिक विभाग था, लेकिन दीवान ए आइज इसका सैन्य अधिकारी हुआ करता, आपको याद रखना। दूसरा जो अगर बात करें इसके बारे में याद रखेंगे दीवान ए रिसालत, दूसरा कौन सा बेटा, दीवान ए रिसालत था। तीसरा डिपार्टमेंट जो था वो था दीवान ए ईसा, कौन सा बेटा, तो सर वो था दीवान ए ईसा। तो ये तीन डिपार्टमेंट आपको याद रखने हैं, पहला तो दीवान ए आइज है, दूसरा दीवान ए रिसालत है, और तीसरा दीवान ए ईसा है, तीनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सर ये दीवान ए रिसालत क्या होता है, दीवान ए रिसालत जो है वो उसका विदेश विभाग का अधिकारी था, तो बेटा इसका जो विदेश विभाग था वो इस विदेश विभाग का जो अधिकारी हुआ करता था उसे क्या करता था, तो आंसर करेंगे उसी को दीवान ए रिसालत करता था। दीवान ए ईसा क्या था, शाही आदेश का पालन करने वाला, तो शाही आदेश का पालन करने वाला, थोड़ा शाही आदेश का पालन करने वाला दीवान ए ईसा किसमें लाया करता है, तो याद रखना, और याद रखेंगे एक और डिपार्टमेंट था इसका, और इसका जो डिपार्टमेंट था वो क्या था, तो सर इसके समय में दीवान ए विजारक भी था, दीवान ए विजारक, और दीवान ए विजारक क्या था, तो सर इसका जो वजीर हुआ करता था उसी को ही जो है दीवान ए विजारक आ गया, बेटा ये इसका वजीर था, याद रखना। ये चारों के चारों डिपार्टमेंट इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। और पांचवां नाम भी आपको याद रखेंगे दीवान ए मुस्तराज, दीवान ए मुस्तराज, और दीवान ए मुस्तराज सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, दीवान ए मुस्तराज क्या था, तो सर इसने कर चोरी को रोकने के लिए विभाग बनाया था, कर चोरी को रोकने के लिए, तो इसने कर की चोरी को रोकने के लिए नया विभाग था, और ये सबसे नया विभाग था, ये इसका सबसे नया विभाग था। और आपसे चलेगा ये मुस्तराज कौन था, तो मुस्तराज बेटा कर चोरी रोकने वाला, कर चोरी रोकने वाला जो था उसे ही आप लोग मुस्तराज बोलते थे। दीवान मुस्तराज क्या था, पूरा डिपार्टमेंट का विभाग था जो इसका की चोरी को रोकने का काम तो क्या करता था, ये आपको यहां पर के बारे में याद रखना होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा दो बार तीन बार प्रोग्राम कीजिए, दिमाग में से रहेगी, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या जैसे आप लोग देखते हैं आप लोग फॉलो होगा कि हां इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ये ठीक है। चलिए आगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, और ये अलाउद्दीन खिलजी जो इसकी मैं बात करता हूं, आपको याद रखना होगा कि अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके द्वारा वस्तुओं के दाम महल से निर्धारित कर दिए, तो वस्तुएं बढ़ती थी उनका जो दाम था वो इसने महल से निर्धारित कर दिया था, और इसने जो रेट फिक्स कर दिया महल से बाजार के अंदर उस रेट के हिसाब से चीज लेकिन ना कम लेकिन ना ज्यादा, कोई भी व्यापारी जो ना तो कम लेकिन ना ज्यादा के अंदर इसको बेच सकता है। अब अगर बात करें कि ऐसा इसलिए करता था कि लोगों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, अच्छा इसने ऐसे काम किया ये अपने सैन्य और आर्थिक सुधार के लिए हुआ। दूसरा इसके समय में बेईमानी नहीं हुआ करती, अगर कोई दुकानदार जो है वो बेईमानी करता, आप लोग मैथ में पढ़ते हो ईमानदार और बेईमान दुकानदार का होता है प्रॉफिट लॉस में, तो अगर यहां पे कोई दुकानदार बेईमानी करता है, कोई चीज कम तोल कर देता, तो अगर इसका पता चलता तो ये उस व्यक्ति के शरीर का उतना हिस्सा काट देता, उसके शरीर से उतना मांस काटने का काम किया करता अलाउद्दीन खिलजी। तो मान लीजिए मैंने आपको चीज तोल कर दी और मैंने 200 ग्राम का लगा दिया, और बाद में क्या किया मेरे शरीर का 200 ग्राम मांस काट देता, इस तरह की काम किया करता, तो वो अलाउद्दीन खिलजी करता। ये क्वेश्चन आता है ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक जिसने वस्तुओं के दाम अपने महल से निश्चित कर दिए, तो ऐसा करेंगे तो यही हुआ करता। ये आपकी बात क्लियर हुई, बात सारे करेंगे तो बेटा ओके बहुत अब अगर बात करें इस अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। अब यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण आपका पॉइंट होगा जब आप बोलेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान, अभियान होते हैं इसके मिशंस, तो हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के अभियान के बारे में, इसके मिशंस के बारे में तो हम बात करेंगे। और अभियान की जब बात करूं, अभियान को हम लोग दो भागों में बांट करेंगे, एक होगा इसके उत्तर भारत के अभियान, एक होगा नॉर्थ इंडिया मिशन उत्तर भारत के अभियान, और एक होगा दक्षिण भारत के अभियान। तो इसने उत्तर भारत के अंदर कौन से अभियान किए, तो वो दक्षिण भारत के अंदर कौन से उनके बारे में बात करने वाले हैं, इनके बारे में बात करने वाले हैं। और सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ इंडिया मिशन की, और नॉर्थ इंडिया मिशन के अंदर सबसे पहले इसने किया था आपका गुजरात के अंदर, याद रखेंगे उत्तर भारत अभियान की उत्तर बात करूं 1298 के अंदर इन लोगों ने जो आक्रमण किया था, ये कहां किया होगा, तो आंसर करेंगे सब गुजरात अभियान था। तो याद रखेंगे कि सर 1298 के अंदर गुजरात अभियान हुआ था, और गुजरात अभियान से हुआ था यहाँ का एक शासक हुआ था जिसका नाम था रायकर्ण बघेला, क्या नाम था शासक का, रायकर्ण बघेला, और रायकर्ण ही कहलाता है, कर्णदेव बघेला, और इसी का नाम क्या था, इसी को कर्णदेव बघेला के नाम से जानते हैं। गुजरात अभियान जब किया था तो इसमें इस अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे, तो इसी के सेनापति हुआ करते थे, एक का नाम था नुसरत खान और दूसरे का नाम था उलूग खान। तो इसके दो सेनापति थे उस दौरान, एक का नाम नुसरत खान था और एक उलूग खान। और यहाँ पर जब आक्रमण किया गया रायकर्ण बघेला जो तो कभी अलाउद्दीन खिलजी के इसमें गया नहीं, ठीक है, तुम जरूर होंगे, तुम्हें बताना चाहिए कितना था। तो यहाँ पे नुसरत खान और उलूग खान जो है उन्होंने आक्रमण किया, तो रायकर्ण बघेला यहाँ से भागा हुआ, और यहाँ से इस एरिया को छोड़ के वाले एरिया के चला गया, ठीक है। और यहाँ पे गुजरात गए थे, गुजरात के अंदर जो खंबात की खाई, गुजरात के अंदर क्या खंबात की खाई पे, और खंबात की खाई का अभियान हुआ था, तो यहाँ पर नुसरत खान था, इस नुसरत खान ने 1000 दिनार में, कितने दिनार में, 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीदा, तो 1000 दिनार में किसको खरीदा गया, तो आंसर करेंगे मलिक काफूर को खरीदा। और मलिक काफूर कितना हुआ था, ये हिजरा हुआ था, इसी को 1000 दिनार देकर खरीदा गया, इसलिए मलिक काफूर को किस नाम से जाना गया, तो आंसर करेंगे मलिक काफूर को 1000 दिनार का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मलिक काफूर को किस नाम से जानते हैं, इसे 1000 दिनार के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसे 1000 दिनार के अंदर खरीदा गया था। ये तो इनका पहला अभियान है। इसके बाद तो अगर बात करें दूसरे अभियान की, दूसरा अभियान जो 1301 के अंदर कब हुआ, 1301 के अंदर, 1301 के अंदर ये जो अभियान हुआ इसे आप लोग बोलते हो रणथंभौर अभियान, कौन सा बोलते हो, तो सर ये जो अभियान हुआ इसका नाम है रणथंभौर। रणथंभौर आप सभी जानते हो कहां पे है, सही राजस्थान के अंदर, 1301 के अंदर रणथंभौर अभियान हुआ था। रणथंभौर अभियान जो हुआ उस समय रणथंभौर के राजा कौन थे, तो आप आंसर करेंगे यहाँ के राजा थे राणा हमीरदेव, क्या नाम करेगा, राणा हमीरदेव। और राणा हमीरदेव किस राजा थे, तो आंसर करना सही चौहान वंश के राजा थे। और 1301 के अंदर जब राणा हमीरदेव के ऊपर आक्रमण किया गया, आपको चलेगा ये इस अभियान के दौरान इनके सेनापति कौन थे, क्या था, ये अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति हुआ करते थे उनका नाम क्या था, तो आप आंसर करेंगे सेनापति से वही दोनों व्यक्ति होंगे, बेटा सेनापति भी याद रखेंगे आप लोग। तो एक सेनापति का नाम था उलूग खान और दूसरे का नाम था नुसरत खान, ठीक है। और इस दौरान जो है क्या हुआ, नुसरत खान मारा गया, तो आपको चलेगा नुसरत खान किस अभियान के दौरान मारा गया, रणथंभौर अभियान के दौरान। और रणथंभौर अभियान के दौरान भारत की महिलाओं ने पहली बार जोर दिया, क्या था, रणथंभौर की महिलाओं ने प्रथम बार भारत में जोर दिया। सही जोर क्या होता है, बेटा महिलाओं ने अपनी इज्जत अपनी आबरू इनको बचाने के लिए यहाँ पे क्या था, जलती हुई आग के अंकुर के अंदर जलकर अपनी जान दे दी थी, और इसी को क्या बोलते हैं, तो इसी को हम जोर बोलते हैं। याद रखिए 1301 के अंदर रणथंभौर अभियान हुआ था, इसी के दौरान जो है जोर किया जाता है। चलिए अगला अभियान 1303 का, और 1303 में भी बहुत बड़ा अभियान हुआ, एग्जाम में इसका अभियान ये पूछा जाएगा, तो हम बात करेंगे 1303 के अभियान की, वैसे आप लोग बोलते हो कौन सा, चित्तौड़ अभियान बोलते हो, चित्तौड़ अभियान। चित्तौड़ भी राजस्थान के अंदर है, चित्तौड़ अभियान हुआ था, इसकी बात करें याद रखेंगे चित्तौड़ के राजा कौन थे, शासक कौन थे, तो उसमें चित्तौड़ का जो शासक था इसका नाम था रावल रतन सिंह, राजा रावल रतन सिंह जो का नाम हुआ था, ये नाम। अगर बात करें रावल सिंह के बारे में याद रखेंगे इसकी पत्नी हुआ करती थी, और इसकी पत्नी का नाम जो था वो था पद्मिनी, और यही पत्नी जो तो आपकी पद्मावती कराती है, और इसी के ऊपर एक मूवी बनी है, पूरी मूवी खतरनाक मूवी, आपने देखी होगी, उसके अंदर पूरा चित्तौड़ अभियान ही दिखाया गया। और प्रश्न ये बनता है चित्तौड़ अभियान के दौरान जो है इस का सेनापति कौन था, तो चित्तौड़ अभियान में जो सेनापति था वो खुद हुआ था अलाउद्दीन खिलजी।
आपको एक मूवी देखना शाम को, और उस मूवी का नाम है उसके अंदर पूरा पूरा चित्तौड़ अभियान आपको दिखाया गया कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी को देखने के लिए उसको पाने के लिए जो है ये पूरा जो है अभियान का चित्तौड़ अभियान। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होगा, बाकियों में लड़ाई खुद नहीं किया, लेकिन चित्तौड़ अभियान के अंदर ये खुद लड़ा जाता है, ये आपको याद रखना होगा। अगर बात करें चित्तौड़ अभियान की, तो आपको ये भी पता चलेगा चित्तौड़ अभियान का वर्णन मिलता है। इस चित्तौड़ अभियान के बारे में जानकारी लोगों को कैसे मिलती है? थोड़ा इसी के बारे में जो वर्णन मिलता है, इसका नाम है माओ ग्रंथ। कौन सा? तो सर एक ग्रंथ है इसका नाम है माओ ग्रंथ, और ये माओ ग्रंथ जो लिखा गया तो सर ये 1540 के अंदर लिखा गया था। और 1540 के अंदर इस ग्रंथ को किसने लिखा था? बड़ा बोलता मलिक मोहम्मद जायसी ने। सर याद रखेंगे माओ ग्रंथ 1540 के अंदर मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखने का काम यहाँ किया था। और आपसे पूछा जाएगा ये ग्रंथ किस राजा किसमें लिखा गया? 1540 के अंदर लिखा गया था शेरशाह सूरी के समय। किसने लिखा था? तो आंसर करना है शेरशाह सूरी के समय लिखा गया। ठीक है, क्योंकि 1540 के अंदर कन्नौज तहरीर जीतने के बाद इसके अंदर ये शेरशाह सूरी जो यहाँ पे सूरी का सीन कर देगा। तो ये शेरशाह सूरी के समय 1540 में माओ ग्रंथ है जो पूरी पूरी से कहानी के बारे में चित्तौड़ अभियान के बारे में बताता है। बाकी लोग याद बात सारी इसके नोट के बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोस्त आपको याद रखना है। ओके चलिए, एक पॉइंट याद रखना है, पूछा आपसे ये इस चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था, और इस चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कहा था? तो अलाउद्दीन ने नाम बदलकर खिजराबाद दिया। तो इस अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम दिया था, इसका नाम बदलने के बाद इसका नाम क्या कर दिया? तो आंसर करना है इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया। ठीक है, तो ये तो आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं साथी, और अब इसका अगला अभियान देखें। और 1305 के अंदर इसने मालवा अभियान किया था। मालवा मध्य प्रदेश वाले के अंदर 1305 के अंदर कौन सा अभियान किया था? तो आंसर करेंगे 1305 के अंदर मालवा अभियान किया था। और 1305 के बाद बात करेंगे तो याद रखेंगे 1311 के अंदर दालो अभियान हुआ। कौन सा अभियान हुआ? दालो अभियान किसने काम किया था? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 1305 के अंदर मालवा अभियान हुआ था, और 1311 के अंदर दालो अभियान हुआ था। एक को याद रखना 1308 का, और 1308 में हुआ था सिवान अभियान। कौन सा वाला? सिवान अभियान। तो ये तो हमने पढ़ी इसके उत्तर भारत के मिशन, अब हम पढ़ने दक्षिण भारत के मिशन। ये इसके साइड साइड नोट मिशन है, इसमें तीन आपको याद रखना है। पहला गुजरात वाला, दूसरा याद रखेंगे आपको ग्रंथ होगा, और तीसरा याद रखेंगे चित्तौड़। आपसे भी पूछा जाएगा चित्तौड़ से पूछा जाएगा, और चित्तौड़ के बारे में जानकारी मिलता है माओ ग्रंथ जो मलिक मोहम्मद जायसी ने 1540 में शेरशाह सूरी के समय लिखने का काम किया, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इसके साइड साइड नोट मिशन है। ये उत्तर भारत। अब हमारे यहाँ पे दक्षिण भारत का अभियान है, वो सब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। वो सब नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ पर आप लोग की बात करिए अभी साउथ इंडिया के मिशन में तीन को देवी अकाउंट देंगे, और इसी का पढ़ेंगे बांग्ला अभियान। और जब बांग्ला अभियान तो इसी को मिलेगा, इसी को मिलेगा कोई हीरा, तो कोई हीरे की कहानी कवर करेंगे। कोई का लोटा नूर का रोशनी नूर का खान से लगा वर्तमान में तीन टुकड़े होते हैं पढ़ेंगे। एक जो है वो ब्रिटेन के अंदर म्यूजियम के अंदर दो महारानी के राउंड में इस टुकड़े कैसे हुए वो सुनाई कहानी। बाकी ये याद है बिल्कुल मूवी के अंदर पूरा चित्तौड़ अभियान दिखाया गया, पूरा कहानी ये है चित्तौड़ अभियान की। आज की क्लास इतना ही, कितनी बात हुई तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।